हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे 3D के क्वेश्चन, क्लास 12 3D के, जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 2005 में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन्स, मतलब एक लाइन आपका ये दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3y माइनस जेड, एंड दूसरा लाइन दिया हुआ है ये 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z। ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे दोनों को, तभी हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब ये कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा ये और ये, तो वहाँ से हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, फिर इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, और फिर जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है तो एंगल क्या होता है, तो कॉस थीटा से निकालते हैं। वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। ये डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह से इस लाइन को भी करेंगे और फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, करते हैं अब। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो चलिए, लाइंस क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। सॉल्यूशन हमें लाइंस जो दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन बच्चों, वो दिया हुआ है क्या, देखो 2x इक्वल टू 3y माइनस जेड, और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, देखो इस फॉर्म से होता है ऐसे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी होता है। तभी तो ये ए बी और सी जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। अब इसको इस फॉर्म में करना है तो पहले तो हमें डिवाइड के फॉर्म में करना है। तो देखो क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसकी जो कोफिशिएंट है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6। अब 6 को हम सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि वे इक्वेशन फॉर्म में है तो सभी साइड में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब में हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो 2x अपॉन 6 हो गया, 3y अपॉन 6 हो गया, अब माइनस जेड अपॉन 6 हो गया। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे 6 1 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12, अब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x अपॉन 12 माइनस वाई अपॉन 12 और माइनस 4z अपॉन 12 हो गया। आगे देखिए, और या इम्प्लाइज डेट करके ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया x अपॉन 3, ये हो जाएगा y अपॉन 2, और ये हो जाएगा z माइनस 6। ठीक है, एंड करके, एंड ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 2, ये y अपॉन माइनस 12, और ये कट गया तो ये z अपॉन माइनस 3, मतलब ये कट गया, ये 6 है हमारा, ये 6 है तो ये कट गया तो ये 2 हुआ, ये अच्छा ये कट गया तो ये 2, और ये कट गया तो ये 3, तो माइनस 3 नीचे आ जाएगा आपका। ये देखिए, अब इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मतलब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 3 y माइनस 0 अपॉन 2 और z माइनस 0 अपॉन माइनस 6। दूसरा आपका हो गया, देखिए x माइनस 0 अपॉन 2 y माइनस 0 माइनस 12 और z माइनस 0 माइनस 3, मतलब x y z की कोफिशिएंट हमारा 1 आ गया। ओके, अब लाइन 1 का हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, लाइन 1 का कितना हो गया, इसको ऐसे दो, तो हम दो लाइन ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं दोनों के लिए। तो इस लाइन के लिए हमारा A1 कितना हो जाएगा लाइन 1 के लिए, तो ऐसे लिख लो, चाहे आप डायरेक्टली लिख लो। लाइन 1 के लिए A1 कितना हो गया 3,
B1 कितना हो गया 2 और C1 कितना हो गया -6, लिख लिए डायरेक्ट। और यहाँ से देखो A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया -12 और C2 कितना हो गया, यहाँ पर C2 कितना हो गया -3। ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो। A1 B1 C1 हमारा डायरेक्शन रेशियो है लाइन 1 का, और A2 B2 C2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है लाइन 2 का। ओके, अब हम एंगल निकाल लेते हैं। तो नाउ एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइन्स इज, क्या होता है फॉर्मूला, देखो कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता है ऐसे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, डिवाइड में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख कर हम आंसर निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। चलिए रख लेते हैं। चलिए सबकी वैल्यू तो हमें पता है, ये देखो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -12 प्लस -6 इंटू -3, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर इंटू में ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर से होता है 6 -24 और ये +18 और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 49 इंटू में, और ये हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 144 और 9, तो ये कितना हो जाएगा 157। आगे देखिए ये कितना आ गया, वो तो जीरो आ गया, 24 -24 तो कितना हो गया, तो जीरो आएगा। देखो 8 और 6 हमारा 24 -24 तो 0 अपॉन समथिंग 0, इसका मतलब हमें कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो यही आपका आंसर, मतलब दोनों एंगल का, दोनों लाइन का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन में देखिए 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन 2003 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द लाइंस, मतलब ये एक लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन, एंड दूसरा लाइन ये दिया हुआ है आर कोप्लेनर इफ के की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर के दिया हुआ, इसमें भी के, इसमें दिया, के की वैल्यू हमें नहीं पता है। मतलब यहाँ पर दो लाइन्स है, एक लाइन्स ये है, दूसरा लाइन्स ए है। आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ये दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन में है, तो के की वैल्यू क्या होगी बताना है। अब देखो दो लाइन हमारा अगर कोप्लेनर है तो उसकी क्या कंडीशन होता है हम बताते हैं, उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंस two lines are coplanar, ठीक है, इफ क्या होता है उसका कंडीशन ये है कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये कितना के बराबर हो, 0 के बराबर हो। कितना के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ओके, हाँ, तो ये होता है कि अगर दो लाइंस हमारा कोप्लेनर होता है तो कंडीशन ये होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, डिटर्मिनेंट का ये L1 नहीं होगा, ये तो A1 लिखो, क्योंकि ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, ये आपका A2 और B2 और ये C2 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, L1 भी लिख सकते हैं, कोसाइन भी। तो चलो ये कंडीशन होता है हमारा कि अगर दो लाइंस हमारा कोप्लेनर होता है, मतलब कि एक ही प्लेन में हो,
ठीक है। तो कंडीशन ये है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्लेनर है, कोप्लेनर है। चलिए A1 B1 C1 क्या है, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2 क्या है, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो। ये X1 X2 क्या है, Y1 I2 क्या है, Z1 Z2 क्या है। अब देखिए तो X1 हमारा जो है X1 Y1 Z1 जो है वो पॉइंट है जो लाइन पर दिया है। जैसे यहाँ पर देखो ये लाइन आपका है, लाइन तो यही है। तो ये 2 जो है हमारा X1 हो गया, ये देखो ये Y1 हो गया और ये Z1 हो गया। और ये A हमारा ये 1 क्या है, ये 1 ये सब क्या है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये पूरा लाइन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म में, जब अगर लाइन पर एक पॉइंट हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो या उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है जिसमें x1 y1 और z1 जो होता है ये पॉइंट होता है जो लाइन पर लाई करता है या लाइन इस पॉइंट से पास करता है, और ए बी सी जो होता है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो 1, ये 1 और माइनस के, ये हो जाएगा A1 B1 C1। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब ये 2 3 और 4 ये X1 Y1 Z1 हो जाएगा। इसी तरह से अब इस लाइन का देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा K2 1, ये तुम्हारा A2 B2 और सॉरी हाँ A2 B2 और C2 हो जाएगा, दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियो। और ये देखो ये 1 4 और 5 ये क्या हो जाएगा, X2 Y2 और Z2 हो जाएगा। अब रखकर हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए कर लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये कंडीशन तो हमने कर लिया, लिख लिया पहले ही, ये होता है। ठीक है, तो आगे देखिए कि ये हमारा लाइन दिया है x माइनस 2 अपॉन 1, ये लाइन्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं। हमारा लाइन्स आर क्या है, x माइनस 2 1, y माइनस 3 1 और z माइनस 4 माइनस के। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है x माइनस 1 के, y माइनस 4 2 और z माइनस 5 1। तो पहले हमें देखो ये A1 बराबर 1 हो गया, B1 बराबर 1 हो गया और C1 बराबर माइनस के, और ये X1 बराबर 2 हो जाएगा, Y1 बराबर 3 हो जाएगा और Z1 बराबर 4 हो जाएगा। ओके, एंड इसके लिए देखो ये हो जाएगा A2 बराबर K हो जाएगा, B2 बराबर 2 हो जाएगा, C और C2 बराबर हमारा ये 2 है, C2 बराबर 1, x2 बराबर 1 हो जाएगा, y2 बराबर 4 हो जाएगा और z2 बराबर 5 हो जाएगा। सभी वैल्यू निकाल लिए, अब यहाँ पर रख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा लाइंस क्या है, कोप्लेनर है, 2 लाइंस हमारा कोप्लेनर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लाइंस क्या है, लाइंस आर कोप्लेनर, क्योंकि लाइंस हमारा क्या दिया हुआ है, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, अब कोप्लेनर है, इसका मतलब ऊपर भी लिख लिए हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये हमारा 0 के बराबर है। वैल्यू रख दो, सब वैल्यू रख देते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा x2 माइनस रखते हैं, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 हमारा 2, x2 हमारा 1 है और x1 हमारा 2 है, तो रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3
और ये हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा A1 B1 C1, तो ये 1 1 और ये है हमारा माइनस के, और A2 B2 C2, तो K21, ये आपका हो जाएगा K21 इक्वल टू कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, की का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करके सॉल्व करो या डायरेक्ट कर दो। चलिए, तो -1 ये कितना हो जाएगा 1, अब माइनस ये +2 के, फिर -1, तो -1 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस ये K², ये हो जाएगा 1, तो 2 माइनस के इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा -1 माइनस 2K, -1 माइनस K², और ये 2 माइनस के इक्वल टू 0, तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो देखिए सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। तो ये तो हमारा हो जाएगा -K², और ये -3K, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0, माइनस कॉमन ले लो, तो आ जाएगा K² प्लस 3K इक्वल टू 0, तो K कॉमन लिए तो K प्लस 3 इक्वल टू 0, तो K बराबर 0 और K प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से K बराबर -3, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, K इक्वल टू 0 और K इक्वल टू -3। अगर कोप्लेनर होगा जब K बराबर 0 हो, K इक्वल टू -3 होगा, तब देखिए K इक्वल टू 0 और -3, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा 2003 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द टू लाइंस, यहाँ भी दो लाइंस दिया है, पहला लाइंस ये देखो, ये पहला लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये दूसरा लाइंस दिया हुआ है यहाँ तक, यहाँ से, और बोल रहा है कि विल बी परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये बोल रहा है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, इसमें कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम उसको चेंज करेंगे, तब हम बता सकते हैं। तो चलिए देखिए हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, हमें लाइंस क्या दिया हुआ है, पहला लाइंस देखो, लाइंस दिया हुआ है, लाइंस आर क्या दिया है, x इक्वल टू ए वाई अब प्लस बी, और फिर z इक्वल टू सी वाई प्लस डी दिया हुआ है। तो पहले इसको हमें स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो यहाँ से करते हैं क्या, देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, ये x माइनस बी इक्वल टू ए वाई, और ये होगा z माइनस डी इक्वल टू सी वाई। तो यहाँ से देखो x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई हो गया, यहाँ से z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई हो गया, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस बी अपॉन ए, ये y इक्वल टू z माइनस, ये देखो, और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, देखो x y और z सबका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसका मतलब देखो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। यहाँ पर अब लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आर, मतलब L1 आर कितना हो जाएगा, A1 और C, ये मिल गया। अब दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, अब इसको बढ़ते हैं लेके, अब आगे एंड हमारा लाइन 2 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 दिया हुआ है ये x a डैश वाई प्लस बी डैश और z c डैश वाई इक्वल टू डी डैश दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है x, ठीक है, x इक्वल टू a डैश वाई प्लस बी और क्या दिया उसको,
हाँ बी डैश भी दिया हुआ है, बी डैश ए डैश बी डैश, और उसके बाद दिया हुआ है जेड सी डैश वाई प्लस डी डैश, जेड सी डैश वाई प्लस डी डैश दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम वैसे ही कर लेंगे। ये देखो एक्स माइनस बी डैश ए वाई डैश जेड माइनस डी जेड, तो यहाँ से देखो ये एक्स माइनस बी डैश ये ए वन ये वाई ये जेड माइनस डी जेड सी डैश इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी डैश वाई इक्वल टू जेड माइनस डी जेड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस वाई को हम क्या लिख दें, वाई अपॉन वन लिख दें, हो गया। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू आर, यहाँ पर लाइन टू का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए डैश वन और सी डैश। अब दो लाइन बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो लाइन वन और लाइन टू अगर परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि लाइन वन परपेंडिकुलर है, लाइन वन जो है परपेंडिकुलर है लाइन टू का, इसका मतलब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो होता है, मतलब यही ना होता है, ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ए वन हमारा ए है, ए टू हमारा ए डैश है, बी वन हमारा वन है, ये भी वन है, और ये सी डैश, देख हाँ सी डैश सी और सी डैश है, मतलब ये तुम्हारा ए टू हो गया, ये बी टू ये सी टू, और ये तुम्हारा ए वन ये तुम्हारा बी वन ये तुम्हारा सी वन हो गया, तक कंडीशन हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, ए डैश प्लस वन और सी डैश इक्वल टू वन, यही हमारा आंसर होगा। देखो है देखो ऑप्शन नंबर वन है हमारा, ए डैश प्लस सी डैश प्लस वन इक्वल टू, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द लाइंस, फिर यहाँ पर लाइन से मतलब दो लाइंस दिया है, देखो यहाँ पर ये लाइंस का पहला लाइन का इक्वेशन है और ये दूसरा लाइन, इसमें वेक्टर इक्वेशन दिया है दोनों लाइंस का। अब ये दो लाइन का इक्वेशन दिया है और बोल रहा है चार ऑप्शन दिया है, क्या है, डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, intersect when L equal to 2 and M equal to 1/2, intersect when L equal to 1 and M equal to 2। मतलब हमें बताना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो L और M की वैल्यू क्या होगी, या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसका वेक्टर इक्वेशन जो होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सेम होता है किसी भी एल और एम के वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए एल और एम के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा दोनों मतलब एल और एम के कोई भी वैल्यू के लिए हमारा ये दोनों वेक्टर अगर सेम होगा मतलब ये दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एल और एम निकालेंगे। हाँ, दोनों वेक्टर सेम, क्या बोला गया है कि दो लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है और वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन सेम होगा फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एल और एम के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल और एम के लिए। ठीक है, एनी वन वैल्यू, ठीक है, किसी एक वैल्यू के लिए भी या कोई वैल्यू के लिए भी, ऑल वैल्यू के लिए भी हो सकता है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर हम इन दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट आई और जे और के कैप के कोफिशिएंट बराबर करके एल और एम की वैल्यू निकाल करके चेक करेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ओके, तो चलिए करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला लाइन्स, हमारा लाइन्स क्या दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, चलो यहाँ से ऐसे लिख दो, पहला जो हमारा वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया हुआ है ये क्या है, आई माइनस जे ऐसे दिया है, अब प्लस एल 2i कैप अब प्लस के कैप दिया है। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि आई माइनस जे हो गया और ये 2i कैप एल अब प्लस एल के कैप हो गया। तो अगर हम ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 12i कैप माइनस जे कैप और ये हो गया एल के कैप। मतलब इस लाइन का वेक्टर फॉर्म लिख लिए, ये L1 के लिए हुआ। अच्छा, एंड दूसरा हमारा L2 का वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर कितना है, कलर चेंज कर लो, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2i कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा एम आई कैप एम जे कैप माइनस एम के कैप। तो ये हो जाएगा 2 + एम आई कैप, ये हो जाएगा और -1 + एम जे कैप अब माइनस एम के कैप। अब दो वेक्टर मैंने L1 L2 को पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब क्या, फॉर हम यहाँ पर चेक कर लेते, फॉर इंटरसेक्शन के लिए, फॉर इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या, कि ये दोनों वेक्टर बराबर होगा, ये दोनों, ये वेक्टर और ये वेक्टर हमारा बराबर होना चाहिए, तभी ये लाइन, दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट करेगा। तो बराबर होगा इसका मतलब कि इसके कोफिशिएंट बराबर होगा, इसके कोफिशिएंट बराबर होगा, इसके कोफिशिएंट बराबर होगा। तो चेक, तो हम यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1 + 12 = 2 + m हो गया, ये बराबर इक्वेशन 1। अच्छा, जे कोफिशिएंट बराबर करो तो कितना आ रहा है, जे को अगर हम बराबर कर रहे हैं तो हमारा -1 कितना आया, -1 = -1 + m आया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आया। और के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, l = -m आया। अब देखिए क्या ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है एल और एम के किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ से देखो, इक्वेशन 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, -1 = -m यहाँ पर है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 1 = 0। तो m की वैल्यू 0 मिल गया। अच्छा, तो m की वैल्यू 0 मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए, अच्छा l बराबर कितना है, -m, तो l की ये भी 0, मतलब ये 0 हो गया, m बराबर, तो l m 0 हो गया, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। अगर l हम 0 रखते हैं तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर देखते हैं, l = 0 और m = 0 में फ्रॉम इक्वेशन कितना है, 2l और ये 2 + m। अब l बराबर 0 अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, 1 + 2 × 0 और 2 + 0। क्यों, क्योंकि हम l बराबर 0 रखें, m बराबर 0 रखें, तो कितना आया देखो, तो ये 1 = 2, ये तो बराबर ही नहीं है। मतलब l = 0 m = 0 में इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है जी, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हमारा इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है l = 0 और m = 0 पर। इसका मतलब कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ l और m, ठीक है। हमें l और m की तो वैल्यू मिला, l = 0 मिला और m = 0 मिला। अगर ये सेटिस्फाई करता तो l = 0 और m = 0 पर ये इस वैल्यू पर ये इंटरसेक्ट करता, लेकिन ये तो बराबर ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं,
कि देयरफॉर m और l जीरो है तो विच डू नॉट, ठीक है, विच इज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन वन, ओके, इक्वेशन वन, हेंस lines do not intersect for any value of L and M, किसी वैल्यू पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से एक लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ हमें ड्रॉन किया गया है, टू द लाइन, इस लाइन से, तो हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, -1, 11 टू द लाइन। ओके, हमें इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। ओके, चलिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो जैसे आपका ये एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका लाइन जिसका इक्वेशन आप ले लो ऐसे, यही है x/2, y-2/3 और z-3/4। चलिए एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, -1 और 11 दिया हुआ है, और इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ, ये देखो, ये हमें निकालना है, मतलब ये दूरी, यही L निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम दूरी निकाल लेंगे। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट को हम इसको L मान लेते हैं, ये फुट हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोला जाता है इसको ऐसे। तो अगर हम इस L का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो हम PL निकाल लेंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, मतलब इसी को D मान लो, परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। चलिए कर लेते हैं। अब देखो हमें ये L का कोऑर्डिनेट निकालना है और लाइन का हमें कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जो हमारा L है, ये कोऑर्डिनेट L जो है इस लाइन पर ही लाई करेगा, कहीं लाई तो करेगा नहीं। तो हमारा ये पॉइंट L जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट L ऑन लाइन, इस लाइन पर ही है, ठीक है ना, जिसको ओके, तो इसकी कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। चलिए तो देखो, तो हमने ये ले लिया कि हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट L ऑन लाइन, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट L हमारा लाइन पर है, इसका मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी, जो भी होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो x y की वैल्यू रखोगे तो ये कोई सब बराबर आएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे ही ले लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट L है, या एनी पॉइंट कुछ भी ले लो, तो हम ले लेते हैं अ पॉइंट, चाहे पॉइंट L ऑन लाइन, कौन लाइन, x/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा ले लिए या k ले लो, कुछ भी ले लो, चलो k मान लिए। मतलब हमारा L पॉइंट जब इस लाइन पर है, मतलब कि x, ये y और z जो वैल्यू रखेंगे इसी को सेटिस्फाई करेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू सबकी बराबर आएगी, वो k आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं x, y और z की वैल्यू, तो यहाँ से निकल जाएगा x/2 इक्वल टू k। अब देखो y-3/k और हो जाएगा z-3/4 इक्वल टू k।
तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2k, y बराबर कितना आ जाएगा 3k, ऐसे y माइनस टू इक्वल टू 3k, 2 इधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 3k प्लस 2 आ गया। अब z माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4k, 3 के इधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 3। तो कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट तो हमें क्या हो गया, मिल गया, पॉइंट एल ऑन लाइन। तो अगर पॉइंट एल हमारा लाइन पर है तो इसका कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज कितना हो गया, ये देखो 2k, 3k प्लस 2 और 4k प्लस 3 हो गया। ओके, अच्छा, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये k निकल जाएगा, अगर k निकल जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और कोऑर्डिनेट निकल गया तो p दिया हुआ है, तो कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, जो गिवन लाइन है उसका। अच्छा, इस लाइन का अगर इसका कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z1 माइनस z2 माइनस z1। चलिए निकाल लेते हैं अब। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन माने परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर लाइन PL R। क्या करेंगे, चलिए इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखो 3 माइनस 1 11, तो हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 यही होता है। तो ये हो जाएगा कितना 2k, ऐसे लिख, ऐसे ही ना होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, दो पॉइंट से अगर लाइन पास कर रहा हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन PL पासिंग थ्रू पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या डायरेक्ट जब हम PL लिख दिए मतलब आप समझ जाओगे कि हम PL का ही निकाल रहे हैं। यहाँ तो लिख सकते हो पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड L, उसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। तो चलिए ये हो जाएगा 2k माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 2, और यहाँ पर क्या है जी -1, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा लिख लो -1, और ये हो जाएगा 4k प्लस 3, और ये कितना दिया है 11, तो -11 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, देखो 2k माइनस 3, 3k प्लस 3 और 4k माइनस 8 आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए गिवन लाइन, ये भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन R। अब डायरेक्शन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2, 3 और 4। ओके, तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देखो लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो लाइन जो है हमारा परपेंडिकुलर है, लाइन एल जो है क्या है जी परपेंडिकुलर है, लाइन हमारा लाइन एल परपेंडिकुलर है पी क्यू का। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट, एल का मतलब हुआ, जैसे एल नहीं मानो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि एल हम पॉइंट भी दे दिए हैं। ऐसा करो कि इसको आप क्यू मान लो, तो यहाँ पर पॉइंट क्यू मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्यू मान लो, और इसको हम ले लेते हैं एल, एल मतलब लाइन, ठीक है, या L1 डालो, L1 मतलब लाइन 1। अब यहाँ से लिख लेते हैं कि L1 हमारा परपेंडिकुलर है PQ के, ये दिया हुआ है,
इसका मतलब कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए हैं। ठीक है, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, C2 हो गया, या कोई मान लो। इसको A1 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको B2 मान लो, इसको C2 मान लो। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 के -3 3 3 के +3 और 4 4 के -8 = 0। सॉल्व कीजिए तो ये 4 के -6, ये 9 के, और ये फिर 9, ये 16 के, और ये 32 = 0। कितना हो गया, ऐड कीजिए, 16 4 20 9 19 के, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा, तो ये भी हमारा, ये 3, और ये भी हो जाएगा, सॉरी 29, ये भी 29, ये भी 29, 16 4 20 9 29 29, और ये हो जाएगा कितना, +3, आई करेंगे तो आ जाएगा -29 = 0। तो के बराबर 1 आ गया। अब पॉइंट निकाल दिया। तो अब निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, लिख लो यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। कितना हो गया, कितना है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, 2 के +2 और 4 के +3, 2 के +3 और 4 के +3, ये है, देख लेते हैं, 3 के +2 है। के बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 7, तो 2 5 7। अब हमारा लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, अब हमारा लेंथ PQ बराबर वही फार्मूला x2, यही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, और वहाँ पॉइंट में कितना दिया हुआ है, देखिए ये 3 है, मतलब ये हमारा आ गया, ये हमारा कितना आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया, 7। अब निकाल देते हैं, 3 - 2 कर दो, 5 माइनस जो भी हो, 2 - 3 करो या 3 - 2 करो, तो ये हो गया हमारा कितना, तो 2 - 3 का स्क्वायर, 5 -1 तो प्लस का स्क्वायर, और 7 माइनस कितना है, 11, 7 - 11 का स्क्वायर, ये देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1, ये 6 का स्क्वायर 36, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया, 6 6 12, 3 1 4 5 माने 53 सॉरी, ये हमारा आंसर होगा, 53 है इसमें, देखिए 53, ऑप्शन नंबर C। ओके बच्चों।